14 में आए थे 24 में चले जाएंगे और जनता अब की बार बदलाव चाहती है और जनता भगाकर मानेगी। 24 में चोर आए थे, 14 में चोर आए थे और 24 में चले जाएंगे। एक अंत हो गया है भ्रष्टाचार का। जब भ्रष्टाचार का अंत होता है तो कोई ना कोई बदलाव होता है। अल्लाह पाक कोई ना कोई भेजता है जिससे कि जनता को रिलीफ मिल सके। तो इस तरीके से अल्लाह पाक ने आज गठबंधन करवाया है कि हम लोग इंशाल्लाह मिलके इसको बदलाव लाएंगे और 400 का जो पार वो कह रहे हैं 400 हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, और ये 100 से पीछे रह जाएंगे। समझने लगी, अब जनता जागरूक हो गई है। अब जुमलेबाजी नहीं चलेगी कि 15 लाख आएंगे खाते में। 15 लाख तो छोड़ो, 1500 भी नहीं आ रहे लोगों के खातों में। आज आप राशन को देख लीजिएगा, राशन के लिए आज आप बाजरा दे रहे हैं परिवार के लिए, लोगों के लिए। क्या लोग सिर्फ बाजरा ही खाएंगे, गेहूं नहीं खाएंगे? आज देखिए लोग कितना पीड़ित है। हो पा रहा है इलेक्शन में, ये बताइए, क्योंकि देखिए बदलाव तो है। हाँ। जनता भी बदलाव चाहती है। हाँ। और हमारे जो अन्नदाता हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, आप देखिए सड़कों पे वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे। उनके लिए सड़कों पर कीलें बिछा दी गई हैं। आपने देखा होगा 18 हमारे अन्नदाता भाइयों की आंखों की रोशनी चली गई है। आप यूपी पुलिस का पेपर देखिएगा, वो लीक हो गया। आप इलाहाबाद जाकर देखिए, युवा आज सड़कों पर है। कन्नौज के अंदर एक युवा ने फांसी लगा ली सिर्फ इसी डिप्रेशन में कि उसको रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा था। इसलिए जो 14 में आए थे 24 में चले जाएंगे और जनता अब की बार बदलाव चाहती है और जनता भगाकर मानेगी। 24 में चोर आए थे, 14 में चोर आए थे और 24 में चले जाएंगे। लेकिन वो 400 के पार का नारा है उनका, 400 पार कर रहे हैं। वो कहते हैं जो हमने किया था वादा वो पूरा किया है। देखिए जो वादा किया था उन्होंने, हाँ। वो तो पूरा नहीं किया। हाँ। लेकिन उन्होंने बुलडोजर बहुत मकानों पे चलवाए। उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि हम हर किसी को घर देंगे। तो जब अगर कोई ये भाजपा जो है ना, भाजपा जब ये कहती है कि अगर हम ये करेंगे तो आप उसका उल्टा समझिए। अब जनता समझने लगी, अब जनता जागरूक हो गई है। अब जुमलेबाजी नहीं चलेगी कि 15 लाख आएंगे खाते में। 15 लाख तो छोड़ो, 1500 भी नहीं आ रहे लोगों के खातों में। आज आप राशन को देख लीजिएगा, राशन के लिए आज आप बाजरा दे रहे हैं परिवार के लिए, लोगों के लिए। क्या लोग सिर्फ बाजरा ही खाएंगे, गेहूं नहीं खाएंगे? आज देखिए लोग कितना पीड़ित हैं। आज लोगों को बीमारी का इलाज नहीं मिल रहा, आज लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही। तो ये सब जितने भी हमारे नौजवान हैं, जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं और जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, सभी इस बार इंडिया गठबंधन को वोट देंगी और इंडिया गठबंधन जीतेगा और भारत में एक नया इतिहास रचा जाएगा और भारत फिर से खुशहाली की ओर आएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं, जिस सूबे में आप खड़े हैं, वो कहते हैं कि हमने माफियाओं को जमी दोष कर दिया। तो कैसे देखते हैं आप उन्हें? देखिए भाजपा के अंदर जितना माफिया है शायद ही कोई होगा। चाहे आप कॉलेज कैंपस के अंदर देख लीजिएगा, इलाहाबाद के अंदर एक बच्ची के लिए आरएसएस के लोगों ने ही कपड़े उतार के उसे घुमा दिया। एक ब्लाइंड बच्ची थी, उसके माथे पे पिस्टल रखे उसके साथ में बदतमीजी की। आप माफिया की बात करते हैं, माफिया किस में नहीं है? भाजपा से ज़्यादा माफिया किसी में नहीं है। आप माफिया की बात करते हैं तो, और जितने भी बड़े नेता हैं, आदित्यनाथ जी हैं, आदित्यनाथ जी बताएं, आदित्यनाथ जी के पास क्या कोई केस नहीं है? आप जवाब दीजिए इस बात का। मैं तो अपने पत्रकार बंधुओं से भी यही बात कहूंगी कि पत्रकारिता जो है वो एक कलम की ताकत है और भारत देश के अंदर, चाहे देश हो विदेश हो, पूरे विश्व में अगर पत्रकार चाहे ना तो पत्रकार बहुत कुछ कर सकता है। आप लोग भी आइए और इंडिया गठबंधन का साथ दीजिए, वरना कल को ऐसा ना हो कि आप लोगों के लिए भी एक जनता इंकलाब चाहे। लेकिन विपक्ष क्यों अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटता है, ये तो बताइए। हमेशा हर बात मीडिया के ऊपर कह करके क्यों डाल दी जाती है? विपक्ष क्यों मजबूती से आवाज नहीं उठा? देखिए आप लोगों ने किसानों की आवाज उठाई? हाँ। बताइए, नहीं उठाई ना? उठाई नहीं। क्या उठाई किसानों की आवाज? जो 18 किसान हैं हमारे, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, क्या आपने टीवी न्यूज पे उन्हें दिखाया? 750 किसानों की भी आवाज उठाई गई है। नहीं, आवाज उठाई गई थी, लेकिन थोड़ी बहुत देर आवाज उठा के फिर आप वही भाजपा के गुण गाने हैं। तो पत्रकार को तो एक सच्चाई का रास्ता अपनाना पड़ेगा ना। विपक्ष खुद ही नहीं उतर रहा सड़क पर तो? नहीं, विपक्ष क्यों नहीं उतरा है? विपक्ष उतरा है, पूरी जनता उतरी हुई है। आप तो विपक्ष की बात कर रहे हैं, पूरी जनता ही सड़कों पर है। हाँ। आप देखिए आज यहाँ भी देखना आप मुरादाबाद के अंदर कि आज पब्लिक आदरणीय राहुल गांधी का किस तरीके से सम्मान करेगी और एक पूरी भीड़ के साथ सम्मान होगा। अच्छा, क्या लगता है कुछ बदलाव हो पा रहा है? नौजवान जुड़ पा रहे हैं या नहीं? आप देखना
जी। आचार संहिता लगने दीजिए, उसके बाद देखिए आप इंडिया गठबंधन कितनी तेजी से मजबूती के साथ होगा और भारतीय जनता पार्टी लोग छोड़ कर भागेंगे, आप देखना। भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं, ये लगता है आपको कि ऐसा बदलाव हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान और रस्सी आवत जाते शिल पर हो निशान। जब एक शिल पे भी उसका बार बार रस्सी जाने से निशान पड़ता है, क्यों नहीं बदलाव आएगा? पब्लिक चाहती है बदलाव आए, बदलाव इंशाल्लाह जरूर आएगा। इंशाल्लाह ताला गठबंधन रंग लाएगा और इंशाल्लाह गवर्नमेंट हमारी ही बनेगी आपस में मिलके जुल के। लेकिन गठबंधन तो आपने बिहार में भी किया था, वो तो टूट गया आपका नीतीश कुमार के साथ। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर कहीं जहाँ पर भी ऐसा गठबंधन हुआ है और उसमें कोई कमी रहेगी तो जरूरी नहीं है कि हर जगह वही रिपीट हो। अगर वहाँ पर नहीं तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा तो वहाँ नहीं होगा, ये कोई वो सवाल आपका सही नहीं है। तो ममता जी के जो सुर बदल रहे हैं उन्हें कैसे देख रहे हैं गठबंधन? हम तो ये देख रहे हैं कि हम सबसे पहले अपने सुर को देख रहे हैं। हाँ। अपने गठबंधन के सुर को देख रहे हैं कि हमें किस तरीके से ज्यादा सीट निकाल के जो प्रधानमंत्री बनाना है और इनको जो है धूल चटानी है भाजपा को। लेकिन वो 400 पार का उनका नारा है और सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि माफिया और भ्रष्टाचारी हमने सब भगा दिए, सब खत्म कर दिए। आपको लगता है आप पत्रकार बंधु है कि भ्रष्टाचार चले गया? कितने रेप हो रहे हैं लड़कियों के साथ, कितनी मासूम बच्ची उठा ली गई, कितने डकैतियां हो रही हैं, कितनी चोरी हो रही है। अब एक अंत हो गया है भ्रष्टाचार का। जब भ्रष्टाचार का अंत होता है तो कोई ना कोई बदलाव होता है। अल्लाह पाक कोई ना कोई भेजता है जिससे कि जनता को रिलीफ मिल सके। तो इस तरीके से अल्लाह पाक ने आज गठबंधन करवाया है कि हम लोग इंशाल्लाह मिलके इसको बदलाव लाएंगे और 400 का जो पार वो कह रहे हैं 400 हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, और ये 100 से ही पीछे रह जाएंगे। अच्छा, तो 400 पार कह रहे हैं, वो आप जो 400 पार की बात कर रहे हैं वो 400 पार लेसन की बात कर रहे हैं। आपने ये नहीं बताया कि 400 पार लेसन हो चुका है, जो महंगाई चरम सीमा पर आ चुकी है। आप मुरादाबाद की गलियों में देखिए, डॉक्टर विजय सिंह चौहान ने रोड पे पूरे मुरादाबाद में बोर्ड लगा रखे हैं 400 पार के। 400 पार जो लगाए आप लोगों की जिम्मेदारी ये भी है कि महंगाई आज की डेट में आप देखिए, लहसन 400 रुपए किलो बिक रहा है। आप महंगाई देखिए चरम सीमा पर है, तेल पेट्रोल कारोबार बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। लेकिन आपको सिर्फ विपक्ष की पड़ी है कि विपक्ष 400 पार, विपक्ष कैसे वो होगा, एक होगा विपक्ष में कैसे? जिन्होंने यहाँ मुरादाबाद में पोस्टर लगाए हैं, अगर आपको याद हो 2009 में गौतम बुद्ध नगर जिले से वो चुनाव लड़े थे। देखिए मैं आपको बताऊं, आप देखना कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर लड़ेगा और इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। आप देख लेना, आज आप देखिए ये आप इसका ये नमूना देखना आज ही कि कितनी पब्लिक आज लोग रोडों पर है और इंडिया गठबंधन माननीय यहाँ समाजवादी पार्टी लड़ेगी और आप देखना कितने वोटों से जीत के जाएगी। लोग कहते हैं कि सिर्फ राहुल गांधी को देखने के लिए लोग आते हैं, वोट देने के लिए नहीं आते। अब आप देख लेना, अभी पिछले चुनाव में आप उठाकर देख लिए, भारतीय जनता पार्टी अभी विधानसभा 2022 का चुनाव हुआ था, 6 में से 5 जीती थी और 200 कुछ वोटों से हारी थी, वो भी जबरदस्ती जिताई थी। आप देखना मुरादाबाद तो समाजवादी पार्टी का और इंडिया गठबंधन का किला बनेगा, आप देखना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो मुरादाबाद की जनता जो मुखर होकर बोल रही है और गठबंधन समाजवादी और कांग्रेस का जो हुआ है, दोनों ने मिलीजुली सरकार बनाने का पूरा प्लान कर लिया है। अब देखते हैं कि 2024 में कौन होगा प्रधानमंत्री।